तो भाई रॉयल रंबल खत्म हो चुकी है और अब विनर्स भी हमारे सामने आ गए हैं और अभी जो विनर्स आए हैं उन्हें देखकर शायद बहुत सारे फैंस खुश हो गए होंगे। पर क्या WWE जिस हिसाब से रॉयल रंबल को हाइप कर रही थी, क्या उसी हिसाब की रॉयल रंबल आज हमें देखने को मिली? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो भाई रॉयल रंबल की शुरुआत हमें हर बार की तरह वुमेन्स रॉयल रंबल के साथ ही देखने को मिलती है, जहां सबसे पहले भाई शार्लेट फ्लेयर आती हैं, जिसके बाद भाई WWE ने दूसरे नंबर पर अलेक्सा ब्लिस को ही भेज दिया। अभी कुछ टाइम से हमें टेंशंस दिखाई जा रही थी इनके बीच में कि कौन रॉयल रंबल को जीतेगा। यहाँ वैसे अलेक्सा ब्लिस की एंट्री के टाइम पर शार्लेट फ्लेयर का रिएक्शन देखने वाला था। अभी मैच की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि शायद शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस को बाहर फेंकने वाली हैं, लेकिन वो उन्हें उठाकर रिंग पोस्ट पर रख देती हैं। जिसके बाद अलेक्सा ब्लिस भी शार्लेट फ्लेयर को सिस्टर एबिगेल मारने के लिए जा रही थी, लेकिन मारती नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए तो इनका बहन चारा बना हुआ था। इसके बाद यहाँ कियाना जेम्स आती हैं तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर नाया जैक्स की एंट्री होती है, जिसके बाद हमें थोड़ा एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद हमें आईवी नाइल कैंडिस लरे की भी एंट्री देखने को मिलती है, जिसके बाद लोला वाइस आती हैं, जो कि भाई NXT से आई थी। अभी यहाँ उनके लिए वैसे ज़्यादा पॉप हमें सुनने को मिला नहीं था। जिसके बाद जॉर्डन ग्रेस आती हैं और पहले 3 एलिमिनेशन हमें एक साथ ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि लोला वाइस, कैंडिस लरे और आईवी नाइल का एलिमिनेशन जॉर्डन ग्रेस कर देती हैं। अब इसके बाद हमें एक शॉकिंग सा एलिमिनेशन देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस का, जो कि भाई शार्लेट फ्लेयर के हाथों से होता है, क्योंकि नाया जैक्स और अलेक्सा ब्लिस दोनों रिंग पोस्ट पर लड़ रही होती हैं। तभी यहाँ शार्लेट फ्लेयर किक तो मारती हैं नाया जैक्स को, लेकिन नाया जैक्स अलेक्सा ब्लिस को अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शार्लेट फ्लेयर की वजह से अलेक्सा ब्लिस गिरी हैं। अभी इसके तुरंत बाद हमें बेकी लिंच की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि रिंग में आकर शार्लेट फ्लेयर से लड़ती हैं। अभी इनकी राइवलरी अच्छी खासी रह चुकी है, तो क्राउड भी भाई बहुत ज़्यादा हाइप्ड लग रहा था। इसके बाद हमें फिर से NXT की सुपरस्टार सोल रूका की एंट्री देखने को मिलती है। अभी सोल रूका भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सी सुपरस्टार हैं, तो यहाँ उनके भी खतरनाक से मूव्स हमें देखने को मिल रहे थे। आज की रॉयल रंबल में वैसे सोल रूका को बहुत ज़्यादा हाइप करा गया था। इसके बाद रोक्सेन परेज आती हैं और मैगजीन ड्यूप्री की एंट्री होती है, जो कि बेकी लिंच से पहले से ही बहुत ज़्यादा भरी पड़ी थी। तो भाई सीधा जाकर वो बेकी लिंच से ही भिड़ती हैं, लेकिन यहाँ उन्हें ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता बेकी लिंच को मारने का, क्योंकि उनकी गुरु नतालिया की एंट्री हो जाती है, जिनका नाम भाई अब नेटी हो चुका है। नतालिया के रिंग में जाने के बाद मैगजीन ड्यूप्री को तो वो आउट कर देती हैं, लेकिन इसके बाद बेकी लिंच ट्राई करती हैं कि वो नतालिया को भी बाहर फेंक दें, पर यहाँ भाई बेकी लिंच के ऊपर ये मूव भारी पड़ जाता है, क्योंकि नतालिया उन्हें एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बाद लिव मॉर्गन और लेस लेजेंड हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ भाई लेस लेजेंड ने जॉर्डन ग्रेस को एलिमिनेट कर दिया था। आज की रॉयल रंबल में भाई लेस लेजेंड का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला था। अभी इसके कुछ टाइम बाद भाई चेल्सी ग्रीन की भी एंट्री होती है, जहाँ उनका एक अजीब सा शेव हमें देखने को मिलता है, जैसे हमें कोफी किंगस्टन का देखने को मिलता था। यहाँ उनके साथ एल्वा फायर भी आई थी और एक मोमेंट पर चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट होकर एल्वा फायर के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एलिमिनेट हुई नहीं थी। तो यहाँ रॉयल रंबल में एंट्री करने का फिर से उन्हें एक मौका मिल गया, लेकिन लेटर ऑन भाई चेल्सी ग्रीन का भी एलिमिनेशन हो जाता है, जो कि रेहा रिप्ली करती हैं, क्योंकि इसके बाद रेहा रिप्ली की एंट्री होती है, जो कि बड़े तगड़े पॉप के साथ एंट्री लेती हैं। यहाँ वो रोक्सेन परेज का भी एलिमिनेशन करती हैं और भाई ऊपर से ही उन्होंने रेजर्स एज लगाकर उन्हें बाहर निकाला था, जो कि बड़ा कूल सा लग रहा था। अभी नंबर 25 पर रिटर्न होता है निकी बेला का, जो कि रिटर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉप के हिसाब से भाई रिटर्न ही लग रहा था, क्योंकि क्राउड की तरफ से उन्हें तगड़ा सा पॉप मिलता है। इसके बाद NXT से हमें कैलिनी जॉर्डन भी देखने को मिलती हैं, और उससे पहले भाई जेसी जेन भी आ गई थी, जो कि NXT की करंट वुमेन्स चैंपियन है, पर उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास हमें देखने को मिली नहीं थी। अभी यहाँ में ऑस्का और कायरी जेन का एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिलता है, क्योंकि ईओ स्काई कायरी जेन का यूज़ करके ऑस्का को एलिमिनेट करती हैं, जिसके बाद बेचारी कायरी जेन को भी बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद ब्री बेला की भी एंट्री होती है और भाई बहुत तगड़ा पॉप उन्हें भी मिलता है। मैंने कहा था कि ब्री बेला की भी एंट्री होने वाली है रॉयल रंबल में। जिसके बाद भाई ब्री बेला के वो यस किक देखने को मिलते हैं, जो कि ओरिजिनली डैनियल ब्रायन के थे। अभी मैंने कहा था कि भाई लेस लेजेंड को WWE ने आज की रॉयल रंबल में बड़े बड़े मूवमेंट्स दिए थे, क्योंकि भाई निकी बेला, ब्री बेला, शार्लेट फ्लेयर और ईओ स्काई को लेस लेजेंड ने एलिमिनेट करा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर अभी जैसी उनकी बुकिंग हो रही थी, उस हिसाब से WWE ने अचानक से ही उन्हें इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स दे दिए, जो थोड़ा सा रैंडम लग रहा था। लेकिन इसके बाद लेस लेजेंड का भी सफाया हो जाता है, क्योंकि रेहा रिप्ली उन्हें बाहर कर देती हैं। अब इसके बाद हमें एक मूवमेंट दिखाया जाता है जब रेहा रिप्ली को अचानक से रकेल रॉड्रिगेज एलिमिनेट कर देती हैं, पर भाई बड़े ही शॉकिंग तरीके से लिव मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को बाहर निकाल दिया, जो कि फिलहाल करंट जजमेंट डे में उनकी पार्टनर हैं। यहाँ रकेल रॉड्रिगेज के रिएक्शन से क्लियर लग रहा था कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब इसके बाद वैसे हमें टिफनी स्टैटन की भी एंट्री देखने को मिलती है, जो कि नंबर 30 पर आई थी। मैंने बता दिया था कि टिफनी स्टैटन का भी रॉयल रंबल में रिटर्न होने वाला है।
और टॉप 3 में हमें सोल रूका, लिव मॉर्गन और टिफनी स्टैटन ही देखने को मिलती हैं। अभी एंड के कुछ मूवमेंट की बात करें तो टिफनी स्टैटन सोल रूका को एलिमिनेट करती हैं, जिसके बाद टिफनी स्टैटन को लिव मॉर्गन एलिमिनेट कर देती हैं। इसी के साथ लिव मॉर्गन 2026 वुमेन्स रॉयल रंबल की विनर बन गई हैं। अभी इस मैच में भाई लिव मॉर्गन के अलावा फिलहाल कोई और बंदी ऐसी लग भी नहीं रही थी जिसे विनर बनाना चाहिए था। लिव मॉर्गन के बाद बियांका बलेयर के चांसेस थे, लेकिन आज वो हमें देखने को मिली नहीं। कह सकते हैं वैसे ज़्यादा कुछ खास हमें आज वुमेन्स रॉयल रंबल में देखने को मिला नहीं, लेकिन बस ब्री बेला का मूवमेंट था जो कि थोड़ा शॉकिंग सा था। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स वर्सेस गंथर का मैच, और इस मैच में एजे स्टाइल्स ने अपना करियर ऑन द लाइन रखा था। अभी ये मैच वैसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग टाइप का मैच था। और भाई मैच की शुरुआत से ही गंथर ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था, जहां वो एजे स्टाइल्स को रिंग के बाहर ले जाते हैं और टेबल पर भी मारते हैं, जिसके बाद उनका हाथ ब्लीड कर रहा था। लेकिन इसके बाद भाई एजे स्टाइल्स बाउंस बैक करते हैं और काफ क्रशर में फंसाते हैं गंथर को, जिसके बाद उन्हें पावर बॉम्ब भी पड़ता है, लेकिन गंथर ने किक आउट कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद हमें एक और मूवमेंट दिखाया जाता है जहां गंथर लो ब्लो मार देते हैं एजे स्टाइल्स को, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने गंथर को स्लीपर में फंसाया होता है, लेकिन गंथर जाकर रेफरी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेफरी ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता और यहाँ गंथर को फ़ायदा मिलता है। पर स्टिल भाई एजे स्टाइल्स ने यहाँ भी किक आउट कर दिया था। पर इसके बाद जिस हिसाब से गंथर चॉप लगा रहे थे एजे स्टाइल्स को, भाई कोई भी दम तोड़ देगा। यहाँ वो उन्हें रिंग कॉर्नर पर ले जाकर बहुत तगड़े तगड़े चॉप्स लगा रहे थे। अभी एंड में आता है वो मोमेंट जो कि शायद बहुत सारे फैंस देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि गंथर एजे स्टाइल्स को स्लीपर में फंसा लेते हैं। वैसे तो हमें जॉन सीना के साथ जो WWE ने किया था, यहाँ भी कुछ वैसा ही दिखाया जा रहा था, जहाँ एजे स्टाइल्स बार बार स्लीपर से निकल रहे थे, लेकिन स्टिल भाई गंथर उन्हें छोड़ नहीं रहे थे। और एंड में जाकर वो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं रोप के पास, लेकिन उनका हाथ रोप को टच नहीं कर पाता। यहाँ क्राउड तो चाह रहा था कि एजे स्टाइल्स गिव अप ना करें, लेकिन भाई बंदे ने गिव अप कर दिया। लेकिन भाई एजे स्टाइल्स ने यहाँ टैप आउट नहीं करा था। इसी के साथ अब वो मैच को भाई हार गए हैं, तो उनका रिटायरमेंट ऑफिशियली अब हो गया है। अभी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग और इमोशनल सा लग रहा था, लेकिन हमें पता है कि एजे स्टाइल्स रिटायर तो होने ही वाले थे। यहाँ वैसे जाते जाते एजे स्टाइल्स अपने ग्लव्स भी रिंग में रख के जा रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर से उन्होंने पहन लिए, क्योंकि क्राउड बहुत ज़ोरों से नो के चैंट्स लगा रहा था। इसी के साथ फाइनली अब WWE को एजे स्टाइल्स ने भी गुड बाय कर दिया है। इसके बाद हमें WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है। अभी ये मैच वैसे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था और सबको पता था कि यहाँ कौन जीतने वाला है। वैसे मैच की शुरुआत में हमें एक फ़नी सा मूवमेंट देखने को मिलता है जब रेफरी टाइटल ले रहा था ड्रू मैकिंटायर से। यहाँ शायद टाइटल के साथ कुछ करना चाहते थे ड्रू मैकिंटायर, लेकिन रेफरी ने ज़बरदस्ती उनसे टाइटल ले लिया। अभी इस मैच की बात करें तो सबसे पहले तो सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाई इतनी आसानी से हारने नहीं वाले थे। यहाँ वैसे बहुत सारे नियर फॉल्स और किक आउट होते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं सैमी ज़ेन को। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को बाहर ले जाकर भाई टेबल पर भी पटकते हैं। क्राउड स्टिल यहाँ सैमी ज़ेन को ही सपोर्ट कर रहा था। बाकी इसके अलावा ज़्यादा मैच में कुछ था नहीं और 2 क्लेमोर किक के साथ यहाँ ड्रू मैकिंटायर अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद WWE सैमी ज़ेन को फ्यूचर में किसी बड़ी चीज़ के लिए बिल्ड कर रही है। नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया भी वैसे सऊदी से ही होने वाली है, तो शायद वो बड़ा मूवमेंट नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया में ही हो सकता है। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है रॉयल रंबल का, जो कि मेंस रॉयल रंबल मैच होता है, जिसकी शुरुआत भाई ओवा फेमी के साथ होती है। बहुत टाइम से ओवा फेमी के रॉ और स्मैकडाउन में वीडियो पैकेजेस दिखा कर WWE ने पका दिया था, तो फाइनली भाई आज रॉयल रंबल में ओवा फेमी आ गए। कह सकते हैं मेन रोस्टर में उनका अब डेब्यू हो चुका है। आज की रॉयल रंबल में वैसे जिस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस थी, देखकर लग रहा है कि WWE भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है उनके ऊपर। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पर हमें एंट्री देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की। कल वैसे स्पॉइल हो गया था कि रॉयल रंबल में शायद नंबर 1 पर आने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन WWE ने थोड़ा सा चेंज करके उन्हें नंबर 2 पर डाल दिया। इसका ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा शॉकिंग मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री के टाइम पर ही उन पर अटैक हो जाता है। अभी ये बंदा मास्क पहनकर आया था, जैसे कि हमें सर्वाइवर सीरीज़ में ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिले थे, तो शक्ल से पता चल नहीं रहा था कि ये बंदा है कौन। अब यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को स्टील स्टेप्स पर भी मारा जाता है और एक स्टॉम्प भी लगाया जाता है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लियर लग रहा था कि शायद ये बंदा कौन हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिवील किए बिना ही ये बंदा भाई ब्रॉन ब्रेकर को रिंग में धकेल कर भाग जाता है। अभी ओवा फेमी के लिए भाई रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था, तो बड़े इजीली वो ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा एलिमिनेशन था ब्रॉन ब्रेकर का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कम से कम एंड तक तो वो जाएंगे। इस बार तो उनके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। ब्रॉन ब्रेकर के एलिमिनेशन के बाद मैट कैराडोना, रूसेव, सोलो सिकोआ और रे मिस्टीरियो की भी एंट्री होती है।
लेकिन ओवा फेमी के आगे भाई कोई भी टिक नहीं पाता। अभी यहाँ WWE ने ओवा फेमी को 2020 में जो ब्रॉक लेसलर ने करा था वैसा कुछ मूवमेंट दिया जा रहा था, लेकिन भाई एलिमिनेशन का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाता है क्योंकि डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं, जिसके बाद जेवॉन एवंस भी आते हैं जिनकी परफॉर्मेंस भाई आज रॉयल रंबल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और रिंग में आने के बाद उनके एथलेटिक मूव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जिसके बाद ट्रिपल ए से मिस्टर इग्वाना की एंट्री होती है, जिन्हें क्राउड की तरफ से कुछ खास रिएक्शन मिलता नहीं है। अभी मिस्टर इग्वाना अपना पपेट लेकर आए थे साथ में, तो डेमियन प्रीस्ट पपेट के साथ ही उन्हें चोक स्लैम लगाते हैं, जिसके बाद ट्रिक विलियम्स आते हैं और मिस्टर इग्वाना को वो बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स की भी एंट्री हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट हमें एक शॉकिंग सी चीज़ देखने को मिलती है, जहां पहले तो नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो आते हैं, लेकिन बाद में असली एल ग्रांडे अमेरिकानो की भी एंट्री होती है। तो भाई फाइनली चैड गेबल ने भी अपना रिटर्न कर लिया है, और उनके रिटर्न के साथ टाइटनट्रॉन पर लिखा भी हुआ था कि ये ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो है। अभी रिंग में आने के बाद इनका थोड़ा बहुत एक्शन हमें दिखाया जाता है, जिसके बाद असली एल ग्रांडे अमेरिकानो नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो को बाहर फेंक देते हैं, और कुछ टाइम बाद उनका भी एलिमिनेशन हो जाता है, जिसके बाद कोडी रोड्स भी ट्रिक विलियम्स का एलिमिनेशन करते हैं। इसके बाद हमें नंबर 14 पर पावर हाउस हॉब्स देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि AEW से भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और WWE ने इन्हें साइन कर लिया था, लेकिन अगेन क्राउड का कुछ खास रिएक्शन इनके लिए भी हमें देखने को मिला नहीं, पर स्टिल भाई बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा था। यहाँ वो एंट्री के साथ ही डेमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट भी कर देते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रीड की भी एंट्री होती है, जिनका इंटरेक्शन हमें पावर हाउस हॉब्स के साथ दिखाया जाता है। अभी वैसे पावर हाउस हॉब्स का नाम बदल के रॉयस कीज रख दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल ए से ला पार्का हमें देखने को मिलते हैं, और भाई फिर से क्राउड को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमें ऐसे बंदे चाहिए थे जिसे ऑलरेडी हम जानते हों, और ला पार्का को कौन ही जानता होगा। अब नेक्स्ट यहाँ लोगन पॉल की एंट्री होती है और विजन का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, और इसके बाद फाइनली हमें कोई ऐसा बंदा देखने को मिलता है जिसे हम चाहते थे देखना, क्योंकि इसके बाद LA नाइट का रिटर्न होता है। अब यहाँ LA नाइट की एंट्री के साथ ही ब्रॉन्सन रीड और ऑस्टिन थ्योरी का काम खत्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट इसके बाद एंट्री होती है ब्रॉक लेसलर की, जो कि पॉल हेमन के साथ ही आए थे। और यहाँ भाई ब्रॉक लेसलर की एंट्री के साथ लग रहा था कि अब थोड़ी रॉयल रंबल वाली वाइब आएगी। अभी यहाँ वैसे ब्रॉक लेसलर रिंग में आने के बाद सबको बजा रहे थे, लेकिन ओवा फेमी के साथ उनका स्पेशल इंटरेक्शन दिखाया जा रहा था, जिससे फिलहाल क्लियर लग रहा है कि रेसलमेनिया के लिए शायद ब्रॉक लेसलर और ओवा फेमी के ही प्लान्स बनाए जा रहे हैं। इसके बाद भाई ओवा फेमी को ब्रॉक लेसलर ही एलिमिनेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लान करा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है, और भाई इतनी पकाऊ एंट्री और इतनी देर तक वो एंट्री करते हैं। एक बार से तो वैसे भी उनका मन भरता नहीं है, तो रिंग में आने के बाद फिर से वो अपना ईट चैंस लगवाते हैं, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि जे उसो की एंट्री के टाइम पर ही ब्रॉक लेसलर को LA नाइट और कोडी रोड्स एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसा लग रहा था भाई किसी जॉबर को एलिमिनेट किया जा रहा हो। बहुत ज़्यादा रैंडम तरीके से ब्रॉक लेसलर का एलिमिनेशन हुआ था। सोचो जे उसो की एंट्री हो रही है, उनका थीम सॉन्ग बज रहा है और ब्रॉक लेसलर एलिमिनेट भी हो गए, और WWE ने ज़्यादा उन्हें दिखाया भी नहीं कि वो एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि इसके बाद एंट्री होती है रोमन रेंस की और पूरी लैमलाइट उन्हीं के ऊपर चली जाती है। इसके बाद रोमन रेंस रिंग में आते हैं और एक फनी सा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जब रोमन रेंस जे उसो से कहते हैं कि चल भाई एक बार और तेरा म्यूजिक बजवाते हैं, और ऐसा लग रहा था कि फिर से जे उसो का म्यूजिक बजेगा, लेकिन रोमन रेंस जे उसो को थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसे देखकर शायद बहुत सारे फैंस को सेटिस्फेक्शन मिल गई होगी। अब रोमन रेंस की एंट्री के बाद जेकब फाटू की एंट्री होती है, और भाई 1-on-1 हमें जेकब फाटू और रोमन रेंस आमने सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों को ज़्यादा कुछ करने का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि कोडी रोड्स जेकब फाटू से बढ़ जाते हैं। वैसे इससे पहले कोडी रोड्स और रोमन रेंस का भी हमें इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जहां जे उसो भी आते हैं और रोमन रेंस और जे उसो दोनों मिलकर कोडी रोड्स को 1D लगाते हैं। इसके बाद भाई एक थोड़ा शॉकिंग सा एलिमिनेशन भी हो जाता है, क्योंकि कोडी रोड्स LA नाइट को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन, पेंटा और एंड में गंथर की भी एंट्री देखने को मिलती है। अभी जेवॉन एवंस एंड तक सर्वाइव कर गए थे, तो रैंडी ऑर्टन आने के बाद पहले तो उन्हें RKO लगाते हैं, इसके बाद भाई रिंग से बाहर फेंक देते हैं। अभी यहाँ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन भी टीम की तरह काम करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ गंथर को बस कोडी कटर पड़ने ही वाला था, लेकिन गंथर तो हट जाते हैं और वो कोडी कटर रैंडी ऑर्टन को पड़ जाता है। इसके बाद हमें कोडी रोड्स का एलिमिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ जेकब फाटू ने रिंग के बाहर फेंकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स रोप पर ही अटक जाते हैं, पर अचानक से तभी ड्रू मैकिंटायर आकर क्लेमोर किक मारते हैं उन्हें, और इसी के साथ कोडी रोड्स का भी भाई काम तमाम हो जाता है। अभी ये चुल करके ड्रू मैकिंटायर ने क्लियर कर दिया है कि इनके ही रेसलमेनिया के प्लान्स बनाए जा रहे हैं।
अब बात करें एंड के कुछ मूवमेंट की तो भाई जे उसो रोमन रेंस के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, जहां वो उन्हें ही एलिमिनेट करने जा रहे थे, लेकिन रोमन रेंस ने जे उसो को ही एलिमिनेट कर दिया। जिसके बाद टॉप 4 हमें लोगन पॉल, गंथर, रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। वैसे मानना पड़ेगा लोगन पॉल को कि हर बार वो टॉप 4 में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस लोगन पॉल का एलिमिनेशन इसके बाद कर देते हैं। जिसके तुरंत बाद रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को आरकेओ लगाते हैं, लेकिन गंथर को मौका मिल जाता है रैंडी ऑर्टन को बाहर फेंकने का, और भाई यहाँ रैंडी ऑर्टन का भी एलिमिनेशन हो जाता है। और अब फाइनल 2 बचे थे, गंथर और रोमन रेंस। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद गंथर के हाथ में विक्ट्री जाने वाली है, क्योंकि सोचो एक मैच वो पहले भी करके आ गए थे, लेकिन स्टिल रोमन रेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ बहुत टाइम तक उन्होंने रोमन रेंस को स्लीपर में फंसा के रखा था, लेकिन इसके बाद वो गंथर के स्लीपर से निकलकर उन्हें स्पेयर लगाते हैं, जिसके बाद गंथर का भी एलिमिनेशन हो जाता है। और इसी के साथ रोमन रेंस बन गए हैं 2026 की मेंस रॉयल रंबल के विनर, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद इस बार भी नहीं होने वाला, लेकिन भाई WWE ने सऊदी अरेबिया के और बाकी के फैंस को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। फिलहाल भाई रोमन रेंस ही सही बंदे थे जिन्हें रॉयल रंबल जितानी चाहिए थी। लेकिन भाई इस रॉयल रंबल मैच की बात करें तो उतना कुछ खास हमें ये मैच देखने को मिला नहीं, जितना भाई आउटकम इसका निकल कर आया। 2025 की रॉयल रंबल ये वाली रॉयल रंबल से शायद बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सोचो उस मैच का आउटकम उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन वो मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब की बार इस मैच का आउटकम अच्छा निकल कर आया तो भाई मैच उतना कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। अभी सरप्राइजेस के नाम पर भी WWE ने ऐसे बंदों को डाला था जिन्हें शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे। लग रहा था कि शायद क्रिस जेरिको का रिटर्न होगा, लेकिन वो भी नहीं आए, तो भाई थोड़ी बहुत बोरिंग सी फील करा रही थी ये वाली रॉयल रंबल। लेकिन ये बात अच्छी है कि भाई इसका आउटकम अच्छा निकल कर आया और फाइनली अब रोमन रेंस रेसलमेनिया में चैंपियनशिप को चेस करेंगे। देखते हैं वैसे वो कौन सी चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। बाकी कमेंट में बताओ भाई आपके हिसाब से आज का रॉयल रंबल पेपर व्यू कैसा था। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।